देखिए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिटरमिनर। डिटरमिनर नॉट माइनर, ये माइनर नहीं होता, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डिटरमिनर। तो डिटरमिनर के नेम में क्या आता है? डिटरमाइन। डिटरमाइन मतलब किसी चीज को पहचानना, किसी चीज को जानना, उसको आइडेंटिफाई करना, उसे डिटरमाइन कहते हैं। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है कि डिटरमिनर्स होते क्या हैं। डिटरमिनर्स होते हैं जो हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई और स्पेसिफाई अ नाउन। टू डिटरमाइन समथिंग मीन्स टू आइडेंटिफाई एंड स्पेसिफाई समथिंग, अ नाउन। ये आते हैं आपके नाउन से पहले और उस नाउन के बारे में कुछ बताते हैं, उसको हम कहते हैं डिटरमाइनर। अब आप देखिए डिटरमाइनर नाउन क्या होते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए, प्लेस, थिंग, पर्सन, एनिमल, जो भी होते हैं सब नाउन्स होते हैं। जैसे कि मैन नाउन है, वुमेन नाउन है, किसी का नेम आता है वो भी नाउन में आता है, कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, वो भी आपका नाउन है, कोई एनिमल है, टाइगर, लॉयन, वो भी आपका नाउन है, कोई भी थिंग है, चाहे वो खाने की है, चाहे वो देखने की है, चाहे आपके टॉयज हैं, वो सब नाउन में आते हैं। उनके बारे में जो चीज हमें बताती है उसे हम कहते हैं डिटरमाइनर। तो अब देखिए नाउन कितने टाइप के होते हैं ये आपको पता है। काउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको कि हम काउंट कर सकते हैं। जैसे कि आपके मैंगो हैं, उसे हम काउंट कर सकते हैं, आपके पेन है, आपके बुक्स हैं, इन सबको हम काउंट कर सकते हैं। इसी टाइप से काउंटेबल में क्या आता है? सिंगुलर एंड प्लूरल आता है। सिंगुलर में आते हैं जो आपके सिंगल होते हैं, प्लूरल में आते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं क्वांटिटी में। अनकाउंटेबल में वो चीजें आती हैं जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। अब इंक है, एक बोतल के अंदर इंक डली हुई है, या मान लीजिए एक बोतल के अंदर मिल्क डला हुआ है, एक बोतल के अंदर वाटर डला हुआ है, आप उसको कैसे काउंट कर सकते हैं कि ये कितना है? तो आप ये काउंट नहीं कर सकते, तो वो आता है आपका अनकाउंटेबल में। देन उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, डिटरमिनर्स कौन कौन से होते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। बच्चों देखिए डिटरमाइनर्स क्या होते हैं। डिटरमाइनर वो वर्ड्स होते हैं जो कि किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं और नाउन से पहले आते हैं हमेशा। इसमें ये इतनी सारी चीजें आपको दे रखी हैं, जो ये सारा है मैं आपको सबसे इजी वर्ड में बताती हूँ कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं, जो कि आप कभी नहीं भूलोगे। डिटरमाइनर्स जो होते हैं उसमें हम तीन चीजों को बताते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज किसकी है, कितनी है क्वांटिटी में, और कहाँ रखी है। तो ये तीन चीजें हैं सिर्फ, जो वो स्पेसिफाई करेगा वो आपका डिटरमाइनर होगा। बस सिर्फ आपको ये तीन चीज देखनी है कि किसका है ये सामान, कितना है और कहाँ है। बस सिर्फ ये तीन चीजें हैं, इसी को कहेंगे हम डिटरमाइनर्स, नथिंग एल्स। अब सबसे पहले आपका आता है आर्टिकल। आर्टिकल में आपके क्या आते हैं? ए, एन, द, ये तीन चीजें आती हैं। इसमें सबसे आसान जो आप देखो, आपको कंफ्यूजन जो रहती है, मैं पूरे आर्टिकल का भी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिटरमिनर की। तो सबसे पहले ए और एन कहाँ यूज होता है आपका? ये यूज होता है आपके सिंगुलर और काउंटेबल आइटम्स के साथ। जो कि सिंगुलर होगा मतलब एक एक के बारे में बात हो रही है जहां पे, और कि काउंटेबल होगा जैसे कि आई एट एन एप्पल, ओके। और द आपका यूज होगा जब आप किसी स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर एक बंदे की बात कर रहे हैं। वो काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। तो ये आपके इनमें ये आपको समझ आ गई होगी। अब ए एंड एन में आप क्या क्या यूज करेंगे? एन जो है अम्ब्रेला के साथ तो आ रहा है, लेकिन हर वोवल के साथ नहीं आ रहा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, सो दैट कि आपको अभी कंफ्यूजन ना बने। अभी आपको डिटरमिनर्स के लिए जितना याद करना है वो सिर्फ यही है कि ए और एन जो है वो सिंगुलर आइटम्स के साथ आएगा जिसको हम काउंट कर सकें, एंड डी जो है वो आपके स्पेसिफिक किसी एक आइटम के साथ आएगा नाउन से पहले। अब इसमें आप मच एंड मैनी का कहाँ यूज करेंगे? मच का यूज आप वहां करेंगे जो कि चीज आपका नाउन अनकाउंटेबल है, जैसे कि वाटर, मिल्क, सैंड, ऑयल, ब्रेड, फर्नीचर, आयरन, वुड, ये सब जो है आपका अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ आप मच यूज करेंगे। एंड मैनी आप कहाँ यूज करेंगे? जो कि काउंटेबल है, जैसे कि मैनी ऑरेंजेस, मैनी चिल्ड्रन, पेन। पेन में आप जो है मैनी का यूज कर सकते हैं क्योंकि वो काउंटेबल है कि वो एक पेन है या बहुत सारे पेन्स हैं। नोटबुक है, पेंसिल है, एटसेट्रा, ये सब जो है मैनी कहाँ यूज होएगा? आपके काउंटेबल के साथ। इसके आपके एग्जाम्पल है, आई डोंट हैव मच मनी, दे ओन मेनी हाउसेज। अब आता है आपका सम एंड एनी। सम जो होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होता है। सम का मतलब होता है कुछ और एनी का मतलब होता है कोई।
तो सम जो है वो हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ यूज होएगा, जैसे सम मैन आर बोर्न ग्रेट, देयर इज सम मिल्क लेफ्ट इन द कप। ये चाहे काउंटेबल है चाहे अनकाउंटेबल है, दोनों के साथ सम यूज हो सकता है, लेकिन सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। एनी जो होता है वो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड एफर्मेटिव तीनों टाइप के सेंटेंसेस में यूज हो सकता है, उसे हम एनी कहेंगे। सम जो है वो कभी भी नेगेटिव सेंटेंस में और क्वेश्चंस में कभी नहीं यूज होता है, ये बात का ध्यान रखिएगा बच्चों आप। देन आपके आते हैं लिटल एंड फ्यू। लिटल जो होता है आपका, लिटल अनकाउंटेबल नाउन्स में यूज होता है, एंड फ्यू जो होता है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में यूज होता है। फ्यू कभी भी आपका एक चीज के साथ, सिंगुलर के साथ नहीं लगेगा, और आपका जो है वो काउंटेबल नाउन्स के साथ ही यूज होगा, जैसे कि आपके पेन हैं, मींस पेन्स हैं, बुक्स हैं, हॉलीडेज हैं, टॉफीज हैं, कैंडीज हैं, इन सब के साथ आपका फ्यू यूज होगा। और लिटिल जो है आपका हमेशा सिंगुलर आइटम के साथ यूज होगा, चाहे वो आपका मनी है, चाहे वो आपके मंथ है, चाहे वो आपका जैम है, चाहे वो आपके कोई भी चीज है, वो आपका उसी के साथ यूज होगा। जैसे आप वर्कशीट दे सकते हैं, इसमें जितनी भी आपकी काउंटेबल चीजें हैं उनके आगे मैनी लगेगा, और जितनी भी अनकाउंटेबल चीजें हैं उनके आगे मच लगेगा। बुक्स आ गई आपकी काउज आ गई हैं, आपकी कैरेट्स आ गई हैं, इसमें आपके चिल्ड्रन आ गए हैं, कार्स आ गई हैं, चेयर्स आ गए हैं, इन सबके साथ मैनी लगा है क्योंकि ये काउंटेबल हैं। और जो चीज अनकाउंटेबल है, जैसे कि राइस है, वर्क है, फूड है, इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, आपकी कॉफी है, मिल्क है, वाटर है, ये सब चीजें अनकाउंटेबल हैं, तो इनके साथ आपका मच आएगा। तो ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी यहां से। अब इसमें आप देख रहे हैं तो ये सारी चीजें, जैसे फ्यू मैंने आपको बताया, फ्यू के साथ यहाँ कहीं भी स्ट्रॉ नहीं आ सकता। अ फ्यू स्ट्रॉ, क्या कुछ स्ट्रॉ हो सकती है? कुछ स्ट्रॉज होंगी, कुछ बुक्स होंगी, एक बुक नहीं हो सकती है, कुछ बुक्स होंगी। ऐसे ही अ लॉट ऑफ कैंडल्स, ये आपको लॉट से दिख जाएगा। प्लेंटी ऑफ हैंकीज, ये आपको सब जो है यहाँ से जो है सर्च करके फिर यहाँ पे लिखना है। तो इसमें मैंने आपको बता दिया था, फ्यू जो है हमेशा प्लूरल के साथ ही यूज होगा, और लिटिल जो है वो आपका काउंटेबल, अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा, मतलब जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके सारे हो गए हैं बच्चों। अब इसकी हम एक एक्सरसाइज देख लेते हैं। वी डिडंट अर्न मच प्रॉफिट दिस ईयर। मच आपका कहाँ यूज हुआ है? अनकाउंटेबल। आप प्रॉफिट जो है वो काउंट मतलब नहीं कर सकते हैं, एक है, दो है, परसेंटेज में आप कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी आप 4th क्लास के हिसाब से इसे इतना समझिए कि जो आपको आप काउंट नहीं कर सकते हैं उसके साथ आपका मच आ रहा है। शिवा डजंट हैव मेनी फ्रेंड्स। फ्रेंड काउंटेबल हैं, आपके एक फ्रेंड है, दो फ्रेंड है, वो सारे आपके जो हैं वो काउंटेबल हैं। वी हैड सो मच फन। सो मच मतलब हम आपको बता नहीं सकते हैं हमने कितना एंजॉय किया, तो एंजॉय जो है वो अनकाउंटेबल में आता है। आई स्पेंड मेनी डेज देयर। मैंने वहां पर बहुत दिन बिताए। दिन जो होता है वो आपका काउंटेबल होता है। हाउ मेनी पीपल्स वर देयर एट द मीटिंग। कितने लोग थे वहां पर मीटिंग में, वो आप काउंट कर सकते हैं। Why was there so much smoke in the room? कितनी स्मोक है वहां पर रूम में, कितनी नहीं, क्यों नहीं है, वो जो है आप काउंट नहीं कर सकते हैं। Does this TV use much electricity? Is the teacher going to give much homework? इलेक्ट्रिसिटी है, होमवर्क है, कितना भी दे सकती है टीचर, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सब चीजें जो है अनकाउंटेबल होती हैं, तो इसके आगे मच आया है बच्चों। उसके बाद आपका क्या क्या चीजें हैं, सम आ रहा है, मच आ रहा है, वो आप देखिए। शी वेंट टू सिनेमा विद सम ऑफ हर फ्रेंड्स। क्योंकि मच किस लिए नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, तो यहाँ पे आएगा सम ऑफ हर फ्रेंड्स। जेन डजंट हैव एनी थिंग्स टू ईट। डजंट आ गया है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव बन गया है, क्योंकि नॉट आ गया है तो सम यहाँ पर नहीं आ सकता है, एनी आ सकता है। आई थिंक यू शुड पुट सम फ्लावर्स ऑन द टेबल। अब यहाँ पे सम आया है, मतलब कुछ फ्लावर्स आप टेबल पर रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ ये जो है एफर्मेटिव सेंटेंस है। एनी इसमें इसलिए नहीं लगा है, एनी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है, बट एनी का यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। आप खुद इसकी हिंदी करके देखिए। आई थिंक यू शुड पुट एनी फ्लावर्स ऑन द टेबल। मेरे ख्याल से आप कोई फ्लावर टेबल पर रख सकते हैं, कोई फ्लावर्स टेबल पर रख सकते हैं, वो बिल्कुल नहीं बन रहा है। कुछ फ्लावर्स आप टेबल पर रख सकते हैं। आई डोंट हैव मच इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्योंकि आपकी अनकाउंटेबल है तो इसलिए मच आया है। शी हैज पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन हर प्रेजेंटेशन। वो अपने प्रेजेंटेशन में उसने बहुत एफर्ट लगाया है। कुछ एफर्ट लगाया है, ये सेंटेंस नहीं बनता है। शी हैज पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन हर प्रेजेंटेशन।
बच्चों अब लिटल और अ लिटल एंड द लिटल, ये तीन चीजें हैं। लिटल जो आएगा आपका वो सीधा क्या आएगा, लिटल आपका आ रहा है वो अनकाउंटेबल नाउन में आ रहा है, बट लिटल जो है वो एक नेगेटिव सेंस में आ रहा है, और अ लिटल जो है वो पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। ये भी अनकाउंटेबल नाउन में ही आता है आपका, लेकिन इसका मतलब होता है बहुत थोड़ा, बहुत कम। और द लिटल जो होता है उसका मतलब होता है होल क्वांटिटी, कि आपने जो, जैसे कि इसमें एग्जांपल दे रखा है, आई एट द लिटल जैम लेफ्ट इन द बॉटल, की मतलब जितना भी बचा था मैंने सारा खा लिया। और अ लिटल का मतलब होता है बहुत थोड़ी क्वांटिटी। तो ये होता है इनमें डिफरेंस। लिटल जो आता है आपका वो नेगेटिव सेंस में आता है, अ लिटल जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है, द लिटल जो है वो कंप्लीट होल क्वांटिटी के लिए आता है। तो ये डिफरेंस है इसमें। तो बच्चों ये पूरा हमने डिटरमाइनर्स अपना पूरा जो है कवर कर लिया है। बच्चों इसमें हम रिवीजन करते हैं। आप इसमें बताइए मुझे आंसर आपको क्या समझ आया है। देयर इज डैश जूस लेफ्ट इन जार, तो इसमें आप क्या बोलेंगे, डैश जूस लेफ्ट इन जार, सम एंड हाउ आपको दे रखा है इसमें, सम एंड फ्यू, सॉरी। सम जो है आपको ये पता है कि सम जो है वो सिर्फ पॉजिटिव्स के लिए यूज होता है, एंड फ्यू जो है वो आपका काउंटेबल नाउन्स में यूज होता है। तो देखिए आप क्या है ये, और काउंटेबल में भी फ्यू कहां यूज होता है, जहां प्लूरल सेंटेंस होते हैं। जूस में नहीं होगा ये यूज, यहां पर होगा देयर इज सम जूस लेफ्ट इन दी जार। सेकेंड आपका है डैश ऑफ टाइम इज लेफ्ट, कितना टाइम बचा है, प्लेंटी और मैनी। मैनी जो है वो आपका काउंटेबल के साथ आता है, एंड टाइम इज नॉट काउंटेबल, तो यहां पे आएगा प्लेंटी ऑफ टाइम इज लेफ्ट। आई नीड डैश ऑयल, अ लिटल और फ्यू। अ लिटल मैंने आपको बच्चों बताया है, लिटल हो चाहे फ्यू हो, ये देखिए दोनों चीजें मैंने आपको सेम बताई हैं। लिटल हो वो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है, अ लिटल पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, द लिटल मीन्स पूरी चीज के लिए। इसी टाइप से फ्यू जो है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, फ्यू आपका काउंटेबल होता है, लेकिन मतलब दोनों का सेम है। अ फ्यू और अ लिटल दोनों जो है पॉजिटिव सेंस में यूज होंगे, द लिटल और द फ्यू जो है मीन्स होगा पूरी क्वांटिटी, ऑल ऑफ देम। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, आई नीड डैश ऑयल, अ लिटल ऑयल और फ्यू ऑयल। फ्यू जो होता है वो काउंटेबल के लिए यूज होता है, लिटल जो होता है वो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, एंड ऑयल जो है वो अनकाउंटेबल है। तो यहां पे आएगा आई नीड अ लिटल ऑयल। आई डोंट हैव डैश मनी, आई डोंट हैव डैश मनी। तो यहां पर मच है एंड मैनी है। पहले तो आप ये देखिए मनी क्या है आपका, मनी आपका है अनकाउंटेबल, मतलब इसमें आएगा आई डोंट हैव मच मनी। आई स्पेंड डैश डेज इन दिल्ली, आई स्पेंड फ्यू डेज और आई स्पेंड, तो इसमें आंसर आएगा आपका अ फ्यू। आई स्पेंड अ फ्यू डेज इन दिल्ली।